अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू सालार व्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कैसे गुजरी सबकी ईद, कैसी रही सबकी ईद? आई होप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मैंने भी ईद की वीडियो नहीं बनाई, बस बच्चों की फ़ोटो सेशन की। तो सोचा चलो आपके साथ उनकी ये तस्वीरें कुछ शेयर की जाएं कि बच्चे कैसे लग रहे थे। हमने भी बहुत इंजॉय किया, लेकिन बस ये कि घर में डिशेस बनाओ, खाओ पियो। तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं तो सो गई थी। बच्चों को रेडी करके इसके पापा के साथ मैंने भेज दिया इनको पार्क घूमने फिरने। तो बच्चे तो चले गए थे पार्क और मैं फिर घर में थी। और सेकंड डे मेरे घर में मेहमान आ गए, तो फिर मेरी ईद बहुत मज़े की गुजरी। फर्स्ट डे भी अच्छी थी, बस थक गई थी बहुत ज़्यादा। घर के काम वाम, ईद की तैयारी, घर की सफाई, बच्चों की चीज़ें रेडी ईद के लिए, ये वो बहुत कुछ करना होता है। मेहंदी भी लगानी होती है और मैंने, आपको पता तो है कि मैंने ब्यूटिशियन का किया हुआ है। तो फिर मेरे पास बहुत कस्टमर्स भी आ रहे थे प्लकिंग मेहंदी, तो मैंने वो भी बहुत काम किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस ईद वाले दिन फिर मैंने बच्चों को रेडी किया, इनको खिलाया पिलाया और इनको मैंने घर से निकाल दिया, जाओ पार्क में घूम फिर के आओ। तो ये थी ईद, बड़ी मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो मैंने ईद वाले दिन की डिसाइड किया था चिकन टिक्का बनाने का, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। क्योंकि इस दिन के टाइम जो सुबह के टाइम जो स्वीट बनाते हैं, मैंने कस्टर्ड सेवइयाँ बनाई थी, पास्ता सेवइयाँ मैंने बनाई थी कस्टर्ड वाली। तो वही सबके घर में बाँट दी। तो फिर सबके घर से हमें भी बहुत चीज़ें आ गई। घर सबके सबके घर से माशाल्लाह से इतनी चीज़ें आ गई थी कि घर में मैं और कुछ बना ही नहीं सकी। तो फिर रात के टाइम थोड़ा चस्का लगाने को दिल किया, तो पहले हम लोग चले गए मार्केट। हम सब वैसे ही एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए मार्केट गए, वहाँ से आइसक्रीम लेकर खाई। फिर बारिश हल्की-हल्की शुरू हो गई, फिर हम वापस आ गए। तो बारिश तेज़ हो गई, फिर हमने फिर घर में मज़े के बहुत मज़े के सैंडविच तैयार किए। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी सैंडविच बने थे। मैं इसकी रेसिपी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सारा दिन में इसलिए कुकिंग नहीं की थी, सोचा भी था चिकन टिक्का बनाऊँगी, लेकिन इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हम मैंने सबके घर में सेवइयाँ बाँटी थी। फिर मुझे भी सबके घर से मीठा भी आ गया था। तकरीबन 4-5 प्लेटें बिरयानी की आ गई थी, 4-5 घर से। फिर उसके अलावा 2 घर से मुझे कस्टर्ड आ गया था, सेवइयाँ भी कितनी ज़्यादा आ गई थी, खीर भी कितनी ज़्यादा आ गई थी। इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि हमसे फिनिश ही नहीं हुई। हमसे इतना खाया ही नहीं गया था, तो इसलिए फिर मैंने घर में कुछ नहीं बनाया था। फिर रात के टाइम हमने ये सैंडविच बनाए और थोड़ी-सी छोटी-सी पार्टी की, एंजॉय किया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। ईद का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा गुज़रा था, सो के। तो सेकंड डे में फिर मेरी सिस्टर आई थी, उनके हस्बैंड, फिर मेरे अम्मी-अब्बू आ गए, फिर मेरी छोटी भाभी भी आई थी। तो हम सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। फिर वो मेरे घर में 2-3 दिन गुज़ार कर गए, तो बहुत अच्छे मज़े के दिन गुज़रे। बहुत ही एंजॉय किया सबने, उन्होंने भी, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब वो घर चले गए, वापस चले गए, तो बस फिर मैं दिल उदास हो रहा था, घर खाली-खाली हो रहा था, घर खाली लग रहा था, बहुत मैं उदास हो रही थी। अब मेरी एक छोटी-सी व्लॉगिंग, छोटी-सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, सैंडविच देखने में अच्छी लग रहे हो, तो फिर मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ या नहीं। ये बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। मैं अक्सर नाबिया को लंच के लिए, स्कूल में लंच के लिए ये दिया करती थी। तो अभी भी उसके स्कूल इंशाल्लाह मंडे को शुरू होंगे, मंडे को जाया करेगी। तो वो उसने मुझे यही फरमाइश की है, मम्मा लंच में मेरे लिए सैंडविच ही बनाना। तो मेरे अब्बू ने, मेरे बहनोई ने, बहन ने, जिसने खाए थे, भाभी ने भी, सब ने ये बहुत पसंद किए थे। सबको ये बहुत टेस्टी लगे, बहुत अच्छे लगे।
आप भी बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। ये सैंडविच देखने में आपको कैसे लगे, खाने में भी बहुत टेस्टी थे, तो देखने में कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू, शुक्रिया। और अगर नहीं किया हुआ तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली सब न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग? ये मेरा ईद का फर्स्ट डे था। बहुत यम्मी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। मैं शादी से पहले जब अपने घर में ये सैंडविच बनाया करती थी, तो देखने वाले ये क्या समझते थे कि शायद किसी बेकरी से लेकर आई हूँ, वो घर के लगते ही नहीं थे। क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन भी करती हूँ, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और बॉयल एग के साथ। तो आज मैंने बस नॉर्मली ही डेकोरेशन की थी, क्योंकि अचानक ही प्लानिंग बनाई हमने। अचानक ही इसके पापा ने बोला कि सैंडविच बनाते हैं घर में, तो बस फिर घर में चीज़ें थी ऑलरेडी, फिर जल्दी से मैंने सैंडविच तैयार कर लिए, क्योंकि सारा दिन में तो कुछ ख़ास बनाया नहीं था। वही जो बिरयानी आई थी, कस्टर्ड था, सेवइयाँ, खीर, वही सब कुछ थोड़ा-थोड़ा खाकर बेली फुल हो गया, सबने ऐसे ही एंजॉय किया। वैसे ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा था, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, बारिश और ठंडा मौसम था, फिर रात में तूफ़ान भी था। ये देखे अपने सलार की मस्तियाँ, ईद वाले दिन भी ये बहुत मस्तियाँ कर रहा था। इसने अपने ईद वाले कपड़े भी ख़राब कर लिए थे, फिर मैंने बच्चों के चेंज किए, क्योंकि रात में सोने का टाइम था, तो फिर इनके मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे। और इसने सलार ने ऑयल वाली कैन ऑयल वाले जग का ढक्कन उसके अंदर ही फेंक दिया, उसका कैप फुल ऑयली हो गया था, फिर इसके बाबा ने उसको सेट किया। तो ये अनाबिया अपनी मेहंदी दिखा रही है। अनाबिया को मैंने मेहंदी लगाई थी, मैंने चाँद और सितारा इसके हैंड पे बनाया था। मेहंदी का कलर उस टाइम बहुत ही प्यारा था, डार्क कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, रेड कलर, लेकिन जैसे-जैसे उसने हैंड वॉश किए कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। वैसे बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी-सी व्लॉगिंग, छोटी-सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं अपने घरवालों को पार्क लेकर गई, घूमे-फिरे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।